इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पे वही सब क्वेश्चन है जो आप लोग पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, बस यहाँ पे लिमिट्स लगा दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0 to 1 x by x square plus 1 dx I equal to 0 1 x by x square plus 1 dx। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको t पुट करेंगे ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x, 1 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 2x dx इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए क्या, x dx, तो x dx यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो dt बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस x dx के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं dt बाई 2, तो dt और बाई 2 पुट करने से अच्छा है कि 1/2 बाहर निकाल लीजिए, बाई इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t पुट कर लिए हैं। अब देखिए जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं ना तो लिमिट भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो लिमिट क्या है 0 to 1, अब यहाँ पे t वेरिएबल आ गया तो लिमिट चेंज हो जाएगा। देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तब t का वैल्यू क्या होगा, t इक्वल टू, देखिए x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 प्लस 1 1, x का वैल्यू जब 0 होगा तब t का वैल्यू 1 होगा। व्हेन x इक्वल टू 1 तब t का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि लोअर लिमिट 1 आ गया, अपर लिमिट 2 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए 1/2 dt बाई टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t, log mod t, और लिमिट लगा दीजिए 1 2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार x के जगह रखेंगे, सॉरी x के जगह t के जगह रखेंगे 2 तो log 2 माइनस log, अब t के जगह रखेंगे 1 तो log 1। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि log a माइनस b log a बाई log b होता है, तो ये हो जाएगा log 2/1, 2/1 या केवल 2 लिखिए, बात तो एक ही है, यही आंसर है अपने लोग का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 0 to π/2 ये लिमिट जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, रूट अंडर साइन फाई। अब इस cos टू दी पावर 5 फाई को हम लोग cos 4 फाई इंटू cos फाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से ऐसा हो जाएगा इंटू डी फाई। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 रूट अंडर साइन फाई, यहाँ पे cos 4 फाई को हम लोग cos स्क्वायर फाई और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फिर से cos टू दी पावर 4 फाई हो जाएगा। अब ये जो cos स्क्वायर फाई है इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं बस देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, इंटू cos फाई डी फाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते हैं क्या कि साइन फाई को t पुट कर लेते हैं, पुट साइन फाई इक्वल टू टी। देखिए साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन फाई के रिस्पेक्ट में cos फाई हो जाएगा और t का डिफ्रेंसिएशन फाई के रिस्पेक्ट में dt बाई डी फाई हो जाएगा, तो इस डी फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos फाई डी फाई, तो इस cos फाई डी फाई की जगह dt पुट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, देखिए बहुत आसान है। और देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे लिमिट चेंज हो जाएगा। देखिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रूट अंडर, इस साइन फाई की जगह t पुट कर लेते हैं तो t पुट कर लिए, 1 माइनस साइन फाई की जगह हम लोग t पुट कर लेते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, cos फाई डी फाई की जगह dt पुट कर लेते हैं। अब देखिए व्हेन फाई इक्वल टू 0, व्हेन फाई इक्वल टू 0 तब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, देखिए फाई की जगह यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा तो साइन 0 0 होता है तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। व्हेन फाई इक्वल टू π/2, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे π/2 पुट किया जाएगा साइन π/2 1 होता है तो लिमिट क्या हो गया 0 1। अब देखिए i इक्वल टू 0 1, इस t को हम लोग t टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या। अब इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर का स्क्वायर टी टू दी पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू 0 to 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी टू दी पावर 1/2 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी टू दी पावर 1/2 प्लस 4, 1/2 प्लस 4। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 1/2 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 4 to the 8, 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा, माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू टी टू दी पावर 5/2 और ये हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं डी टी। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 0 to 1 टी टू दी पावर 1/2 डी टी प्लस 0 to 1 टी टू दी पावर 9/2 डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लेके आ रहा है, 0 to 1 टी टू दी पावर 5/2 डी टी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो टी टू दी पावर 1/2 को हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा दीजिए 0 1 प्लस, देखिए टी टू दी पावर 9/2 प्लस 1 बाई 9/2 प्लस 1 लिमिट लगा दीजिए 0 to 1 माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए i इक्वल टू ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2, टी टू दी पावर 3/2 और नीचे भी है 3/2 तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, कांस्टेंट था तो इसलिए बाहर निकाल लीजिए, लिमिट लगा दिए 0 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 9/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 11/2, सॉरी हाँ 11/2, तो 11/2 ये हो जाएगा 2/11 और बाहर निकाल लिए टी टू दी पावर ऊपर में 11/2 लिमिट लगा दीजिए 0 1 माइनस 2 इंटू, देखिए 5/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 7/2, 7/2 ऊपर चला जाएगा 2 तो 2/7 हो जाएगा, 2/7 बाहर आ जाएगा तो ये 2 2 जा 4/7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा टी टू दी पावर ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, 0 to 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू देखिए 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार टी के जगह रखेंगे 1 तो यहाँ पे टी की जगह 1 रखिएगा तो 1 का पावर 3/2 1 ही रहेगा, माइनस फिर यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 ही बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे केवल 2/11 बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो यहाँ पे 2/11 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 4/7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे 3 11 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 33 इंटू 7 ये हो जाएगा 231। ठीक है, तो एलसीएम आ गया अपने लोग का 231। ठीक है, अब देखिए 3 से 231 को डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 77 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 154 प्लस। अब देखिए अब करते हैं क्या कि 11 से 231 को डिवाइड कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, 21 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 माइनस 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 33 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 4 3 जा 12 12 1 13 132 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 154 माइनस 132 ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 22 हो जाएगा, ये 22 प्लस 42 ये हो जाएगा 64, तो ऊपर में आ जाएगा 64 और नीचे 231, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बाई पार्ट्स में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, इसको हम लोग बाई पार्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर x के जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके जगह पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू tan थीटा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंस है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए I इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह tan थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस dx की जगह पुट कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये लिमिट चेंज होने का संभावना पूरा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब करते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ पे x के जगह 0 पुट कर दीजिएगा, x के जगह 0 पुट किया तो tan थीटा इक्वल टू 0, यह हो जाएगा ना। x के जगह 0 पुट किया तो tan थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए tan 0 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो tan 0 इक्वल टू tan थीटा, कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो वेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए वेन x इक्वल टू 1, x के जगह अगर 1 पुट कीजिएगा तो 1 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दिए, tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4। तो वेन x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नया लिमिट क्या आ गया 0 टू पाई बाई 4। अब देखिए I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। देखिए इस पूरे के जगह हम लोग लिख लेंगे, इस पूरे के जगह साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का कैसे यूज करेंगे उसको समझिए। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, देखिए आइलेट में पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, तो यहाँ पे पहले तो थीटा तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि थीटा को बाहर निकालेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस। अब देखिए अब यहाँ पे जिसको बाहर निकालें उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखिए थीटा को बाहर निकालें तो थीटा को डिफरेंशिएट कर लेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे, और एक बार इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई बाई 4, पूरे पे एक साथ लगा दीजिए लिमिट। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 इंटू tan थीटा ही ना रहेगा, तो यहाँ पे केवल tan थीटा डी थीटा लिख लीजिए, tan थीटा डी थीटा, और इस पूरे पे लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड सेक थीटा 0 टू पाई बाई 4। अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक बार थीटा की जगह रखेंगे पाई बाई 4 माइनस, फिर थीटा की जगह रखेंगे 0, तो थीटा की जगह रखेंगे पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक थीटा की जगह रखेंगे पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 0, तो 0 इंटू ये पूरा 0 माइनस लॉग सेक थीटा की जगह रखेंगे 0, तो 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू
π/4, tan π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 ही रहेगा, माइनस sec π/4, देखिए cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो sec π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2/1, √2/1 लिखिए या केवल √2 लिखिए, बात तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखिए माइनस जीरो तो लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस, अब सेक जीरो, देखिए कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो सेक जीरो का भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये आ गया log 1, ठीक है, log 1 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस ये हो जाएगा 2 log √2, 2 log √2, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा π/2 माइनस 2 log √2 को हम लोग 2 to the power 1/2 लिख सकते हैं क्या, log √2 को 2 to the power 1/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए I इक्वल टू π/2 माइनस 2, ये देखिए log m to the power n, ये जो पावर है यहाँ पे आ जाता है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया π/2 माइनस log 2, यही आंसर है अपने लोग का, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है कि पुट x + 2 इक्वल टू t², तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पुट x + 2 इक्वल टू t²। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, t² का 2t इंटू dt/dx। अब देखिए इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, इस dx की जगह पुट कर सकते हैं 2t dt, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा t² माइनस 2, x का वैल्यू हो जाएगा t² माइनस 2, x इक्वल टू t² माइनस 2, तो इस x की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं t² माइनस 2। अब इस x + 2 की जगह पुट करेंगे t², तो रूट में से एक t बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ t, और dx की जगह 2t dt, तो इंटू 2t dt। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज हो जाता है, देखिए when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 0 + 2, 2 इक्वल टू t², तो यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा √2, ठीक है। अब when x इक्वल टू, जब x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 + 2 4, t² इक्वल टू आ गया 4, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा √4 यानी कि 2, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t का भी वैल्यू आ गया 2, √4 यानी कि 2 होगा ना, तो x का वैल्यू जब 2 पुट किए हैं, x का वैल्यू जब 2 पुट किए हैं तो t का वैल्यू भी 2 आ गया। अब देखिए लोअर लिमिट क्या है √2, अपर लिमिट क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया t² माइनस 2 और t इंटू t² dt, और लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, लिमिट लगा देते हैं √2, बात समझे कि नहीं। इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए, t इंटू t² माइनस 2 और ये dt। अब देखिए i इक्वल टू 2 इंटू √2 2 t² इंटू t² t⁴ माइनस 2t² dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू t⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴ + 1 5/5 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 t⁴ 2 + 1 3/3, और ये लिमिट लगा दीजिए क्या √2 2, ठीक है। अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग ही करके करें। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार t के जगह रखेंगे 2, पहले t के जगह 2 रखिए, तो 2⁵ माइनस 2⁵3/3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट पुट कर दें, यानी कि t के जगह √2 पुट करेंगे, तो √2 देखिए √2 का पावर 5 बाई नीचे 5 माइनस 2 इंटू √2 का पावर 3
बाई 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू, देखिए 2 टू दी पावर 5, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 बाई 5 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 टू दी पावर 3, 8, 8 इंटू 2 16, 16 बाई 3 माइनस प्लस माइनस। अब देखिए रूट 2 टू दी पावर 5, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, देखिए 2 2 2 इंटू 2 4, 4 रूट 2 हो जाएगा। ये लिख लेते हैं 4 रूट 2 बाई 5। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सही जा रहा है ना, हाँ सही है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2 इंटू रूट 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 रूट 2 और ये 2 है तो 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा तो 4 रूट 2 और बाई 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 5 3 5 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 तो 32 3 ज़ा 96, 3 5 ज़ा 15, 16 5 ज़ा 80 माइनस 5 3 ज़ा 15 तो 4 3 ज़ा 12 रूट 2 प्लस 3 5 ज़ा 15 तो 5 4 ज़ा 20 रूट 2। अब देखिए I इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू, देखिए 96 माइनस 80, ये 16 हो जाएगा, 12 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रूट 2 बाई 15। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि देखिए 2, अब 16 और 8 में से 8 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पे बचा रूट 2 बाई 15, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 8 16, अब देखिए यहाँ से हम लोग रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो 16 रूट 2। अब देखिए 2 में से रूट 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा ना, क्योंकि 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक रूट 2 बाहर निकालिए तो एक रूट 2 यहाँ पे बचेगा, प्लस रूट 2 बाहर निकालिए तो यहाँ पे 1 बचेगा बाई 15। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर cos x को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट cos x इक्वल टू t, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए क्या साइन x dx, तो साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस डी टी, ठीक है। देखिए साइन x dx की जगह माइनस डी टी पुट कर देते हैं तो डी टी यहाँ पर लिख देते हैं और माइनस को बाहर निकाल देते हैं बाई 1 प्लस cos x की जगह t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 होता है 1 तो t का वैल्यू आ जाएगा 1। जब x की जगह पाई बाई 2 पुट कीजिएगा, x की जगह पाई बाई 2 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए cos पाई बाई 2 क्या होता है 0 तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि 1 2 0, ये आ गया 1 2 0, ठीक है। अब देखिए ये नया लिमिट आ गया, पहले क्या था 0 टू पाई बाई 2, अब आ गया 1 2 0। अब देखिए माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट लगा दीजिए 1 2 0। अब देखिए माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स t के जगह पुट कीजिए 0 माइनस tan इनवर्स t के जगह पुट कीजिए 1। देखिए माइनस tan इनवर्स 0 की जगह हम लोग tan 0 पुट कर लेंगे, माइनस tan इनवर्स 1 की जगह हम लोग tan पाई बाई 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल तो 0 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, माइनस tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल तो पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये पाई बाई 4, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों माइनस में हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस
ये तो ए स्क्वायर के जैसा है ही, यहाँ पे -2ab होना चाहिए। तो -2ab यहाँ पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए 2a के जगह है x, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x + 4 - x², इसके जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग x - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखिए x - 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको खोलिएगा तो फिर से इतना आ जाएगा। अब देखिए -1/2 का स्क्वायर 1/4 - 4, तो ये आ गया माइनस, देखिए इक्वल टू -x - 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1/4 + 4, तो एलसीएम हो जाएगा 4, 4 4 जा 16, 16 + 1 17, 17/4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इस x + 4 - x² के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, और माइनस प्लस ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। देखिए 17 को हम लोग √17/4 को हम लोग 2, और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, और माइनस प्लस माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। नाउ 0 to dx बाई, इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज लिख लेते हैं, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? dx बाई a² - x² का। ये क्या होता है? ये होता है 1/2a log mod a + x बाई a - x। ठीक, अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए 1/2a, तो a की जगह क्या लिखेंगे? √17/2, √17/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब log mod a + x, तो a की जगह क्या लिखेंगे? √17/2 प्लस x की जगह लिखेंगे x - 1/2 बाई a - x, तो a की जगह लिखेंगे √17/2 माइनस x की जगह लिखेंगे x - 1/2। ठीक है, मॉड लगा दीजिए, और लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं 0 to, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/√17 log, पहले तो ये अंदर में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √17 प्लस 2x -1, नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 √17, देखिए -2x माइनस +1। ठीक है, और लिमिट लगा दीजिए 0 to, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बचा क्या? 1/√17 log mod √17 प्लस 2x - 1 बाई √17 - 2x + 1, 0 to। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो देखिए 1/√17 log, पहले x के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 2, तो √17, 2 2 = 4, 4 - 1 3, तो +3 बाई √17, x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4, -4 + 1 -3, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट, तो log लोअर लिमिट x के जगह 0 पुट करेंगे, तो √17, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -1 बाई √17, x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ +1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए 1/√17, देखिए log a माइनस log b, log a/b होता है, तो log a/b यानी कि ये पूरा √17 - 3 बाई √17, सॉरी +3, और नीचे -3, और इस पूरे के नीचे ये आ जाएगा ना log a/log b, तो इस पूरे के नीचे
ये आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3/4/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। तो उसी प्रकार से इसको जब नीचे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में √17 + 1, ये जो नीचे है ये ऊपर चला आएगा और ये जो ऊपर है ये नीचे चला आएगा, √17 - 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 1/√17, अब देखिए log mod, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले √17 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √17 इंटू √17 17, √17 इंटू 1 √17 प्लस 3 इंटू √17 3 √17, 3 इंटू 1 3 बाई √17 इंटू √17 17, √17 इंटू -1 -√17, -3 इंटू √17 -3 √17, -3 इंटू -3 +3। ठीक, ये आ गया 1/√17 log mod, देखिए 17 + 3 20, √17 सॉरी 17 + 3 20 और √17 + 3 √17, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√17। बात समझ रहे हैं ना, बाई 17 + 3 20 -√17 - 3 √17, ये हो जाएगा -4√17। ठीक है, अब देखिए 1/√17 log mod, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 4, तो 5 + √17, नीचे से भी कॉमन लेते हैं 4, तो 5 - √17, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऊपर भी हम लोग 5 - √17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हम लोग 5 + √17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 5 + √17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशनलाइजेशन आता है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब देखिए 1/√17 log mod 5 + √17 इंटू 5 + √17, ये हो जाएगा 5 + √17 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा देखिए a - b इंटू a + b, यानी कि a² - b², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√17 log, देखिए 5 का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर 17 प्लस 2ab, यानी कि 2 5 10 10 √17 बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 17 का स्क्वायर √17 का स्क्वायर 17। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा अच्छे से। अब देखिए ये हो गया 1/√17 log mod 25 + 17, देखिए 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 प्लस 10 √17 25 - 17, देखिए 17 3 20 और 3 8 हो जाएगा, ये 25 - 17 ये हो जाएगा 8। 1/√17 log, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 + 5√17 बाई 8, 2 4 8, तो ये जाएगा 1/√17 log 21 + 5√17 बाई 4, यही आंसर है अपना। क्लियर है, थोड़ा लंबा था कैलकुलेशन लेकिन आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए x² + 2x + 5 x² प्लस यहाँ पे 2ab के फॉर्म में रहता है, तो 2x को हम लोग 2 × 1 × x लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 फिर से 2 हो जाएगा। अब देखिए 2a के जगह है x, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये +5 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको खोलिएगा तो फिर से इतना ही हो जाएगा। अब देखिए 5 - 1 4, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे के जगह ये लिख लेते हैं -1 to 1 dx बाई, इस पूरे के जगह x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा नजर आ रहा है क्या? dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे देखिए 1/a के जगह क्या रखेंगे 2 tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह क्या है x प्लस 1 बाई ए की जगह क्या है 2। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे -1 1, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट, यानी कि पहले x के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 2/2 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स x के जगह -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 0/2 0। अब देखिए i इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, इस 1 की जगह रखेंगे tan π/4 क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। tan इनवर्स इस 0 के जगह रखेंगे tan 0। अब देखिए i इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स से tan कैंसिल तो π/4 यहाँ पे बचा, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो यहाँ पे 0 बचा। अब 1/2 को π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इस 2x की जगह t पुट कर लेते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं आप लोग देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 इंटू 1 2 dx इक्वल टू dt। तो इस dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इस dx की जगह पुट कर सकते हैं dt/2। अब देखिए i इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे लिमिट चेंज हो जाता है। तो व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 2, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, t का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, लिमिट क्या आ गया नया 2 4। अब देखिए 1 बाई इस x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये t/2 आ जाएगा, तो x की जगह पुट कर लेते हैं t/2। लिखने से अच्छा है कि ऊपर 2 ले जाइए, क्योंकि नीचे 2 लिखेंगे तो ये फिर से तो ऊपर ही चला जाएगा। -1/2 इंटू इस x की जगह क्या पुट करेंगे t/2, तो ये हो जाएगा t²/2 का स्क्वायर 4। और इस देखिए यहाँ पे e⁻²x की जगह क्या पुट करेंगे t, और dx की जगह पुट करेंगे dt/2, तो dt और /2 लिखने से अच्छा है कि 1/2 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 4 e⁻t को हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे है 2/t माइनस 2 2 ज़ा 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t² इंटू dt, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। 2 4 e⁻t, यहाँ पे 2 तो हम लोग बाहर निकाल लिए थे ना, तो यहाँ पे बचा 1/t माइनस यहाँ पे बचा 1/t² dt। अब देखिए आप लोग एक फॉर्म पढ़े हैं बाई पार्ट्स में कि e⁻x fx प्लस f'(x) अगर इस फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e⁻x fx, ये हो जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे रहना चाहिए। तो देखिए 1/t का डेरिवेटिव 1/t² है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये ft है। ft क्या है 1/t यानी कि t⁻⁻1। अब f' हम लोग निकालते हैं, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए -1 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 t⁻⁻2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/t², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं और माइनस को इसके अंदर ले जाते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। i इक्वल टू 2 4 e⁻t, इस 1/t के जगह क्या लिख लेंगे ft प्लस इस -1/t² के जगह क्या लिख लेंगे f' dt। अब देखिए ये पूरा जो है ये इस फॉर्म में आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन होता है ex fx, तो इसका क्या हो जाएगा e⁻t ft
प्लस सी नहीं देना है क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 2 4। आई इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए आई इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि टी के जगह रखेंगे एक बार 4 माइनस एक बार रखेंगे टी के जगह 2, तो ई रेज टू दी पावर 4, और यहाँ पे एफ टी के जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, एफ टी के जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/t, यहाँ पे एफ टी के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 1/t। अब देखिए ई रेज टू दी पावर 4 इंटू 1/4 माइनस ई रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। आई इक्वल टू देखिए यहाँ ई रेज टू दी पावर 2 है, यहाँ ई रेज टू दी पावर 4 है, तो ई रेज टू दी पावर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ ई रेज टू दी पावर 2 और 1/4 में से 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे ई रेज टू दी पावर 2 था बाहर निकाल लिए, 1/2 था बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर में लिखा हुआ है जैसे, देखिए ई रेज टू दी पावर 2/2, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर 2 माइनस 2, अब देखिए 2 2 जा 4, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर क्या हो गया ई रेज टू दी पावर 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 2 माइनस 2, यही आंसर। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग अंदर में से ना x³ कॉमन ले लेते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा, x³ कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x³ था ही नहीं और हम लोग x³ कॉमन ले लिए, इसका मतलब यहाँ पे x/x³ बचेगा, तभी ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ से x³ खत्म हो जाएगा तो x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x³ था और x³ कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1, और इस पूरे का पावर 1/3। याद रखिएगा हम लोग अंदर में कॉमन लिए हैं, अंदर में ये सब काम कर रहे हैं, इस पूरे का पावर तो 1/3 देना ही है, और नीचे क्या है x टू दी पावर 4 dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 1/3 1। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x इंटू वाई और इसका होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना x² इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस पूरे का पावर है 1/3, यानी कि इसका पावर भी 1/3 होगा और इसका पावर भी 1/3 होगा, तो देखिए x³ का पावर 1/3 इंटू x/x³ यानी कि यहाँ पे 1/x² बचेगा, कैंसिल होकर नीचे x² बचेगा ना, तो 1/x² माइनस 1 और इसका पावर 1/3 x टू दी पावर 4 dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू 1/3 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1, तो x का पावर 1, यहाँ पे x ही बचेगा इंटू 1/x² माइनस 1 पावर 1/3 और नीचे x टू दी पावर 4 dx, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू 1/3 1, x से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये x³ हो जाएगा ना x³, यानी कि ऊपर में बचा 1/x²। 1/x² को हम लोग x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं क्या, लिख ही सकते हैं, -1 और पावर है 1/3 और नीचे क्या है, नीचे है x³। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको t पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसको t पुट करेंगे ना तो ये नीचे वाला मिल जाएगा। देखिए पुट x टू दी पावर -2 -1 इक्वल टू t। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 x टू दी पावर -2 -1 -3 -1 कांस्टेंट है तो इसका 0 और t का dt/dx, ठीक है। तो dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, देखिए x टू दी पावर -3 ये नीचे आ जाएगा तो x³ हो जाएगा और dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू dt। अपने लोग को चाहिए क्या, dx/x³, तो करते हैं क्या यहाँ पे कि dx/x³ यहाँ पे रहने देते हैं और -2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो -dt/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस dx/x³ के जगह हम लोग -dt/2 लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल टू क्या आ गया, देखिए इस x टू दी पावर -2 -1 के जगह t पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/3 और इस dx/x³ के जगह -dt/2 पुट कर लेते हैं तो dt को यहीं पे रहने दीजिए और -1/2 जो इसमें है -1/2 इसको बाहर निकाल लिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, when x इक्वल टू 1/3, देखिए यहाँ पे when x इक्वल टू 1/3,
x की जगह 1/3 यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ये है ना x टू दी पावर -2, तो इसको हम लोग 1/x² लिख लेंगे -1। अब यहाँ पे x की जगह 1/3 पुट कीजिए, तो नीचे 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा -1, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 - 1 ये आ जाएगा 8। यहाँ x का वैल्यू जब 1/3 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू 8 आ जाएगा, t = 8। अब देखिए x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर -2 -1, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, यानी कि x का वैल्यू जब 1 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 0, t का वैल्यू 0। अब लोअर लिमिट है 8 और अपर लिमिट है 0, 8 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1/2 t टू दी पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 और लिमिट लगा दीजिए 8 0, -1/2 t टू दी पावर 1/3 + 1 ये हो जाएगा क्या 4/3 हो जाएगा, और नीचे भी 4/3 आएगा ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3/4, तो हम लोग 3/4 को बाहर निकाल लेते हैं, 8 0। ये क्या आ गया, ये आ गया -3/8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार टी के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर कुछ भी 0 ही हो जाएगा, माइनस एक बार टी के जगह 8 पुट करेंगे तो 8 टू दी पावर 4/3। देखिए -3/8 इंटू माइनस, देखिए ये 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख लिए और ये है 4/3। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस 3/8 इंटू ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 4 ये हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, यही अपने लोग का। क्लियर है, देखिए किस ऑप्शन में है 6, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में f(x) = इतना दिया गया है तो f' क्या होगा ये निकालना है। देखिए अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो f(x) का क्या वैल्यू होगा ये पता चल जाएगा, और f(x) अगर पता चल गया तो इसको डिफरेंशिएट करके f' का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए f(x) = इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। t जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और sin t जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में अगर देखा जाए तो पहले अलजेब्रिक आता है बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक तो पहले लिखा हुआ ही है। अब देखिए अब जो पहले लिखा हुआ है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, sin t को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, माइनस, अब जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, और इस पूरे पे एक साथ लिमिट लगा दीजिए 0 to x। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए f(x) = आ गया t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी माइनस dt/dt 1 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी और ये dt 0x। अब देखिए f(x) = क्या आ गया -t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t 0x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे f(x) क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि f(x) का ये वैल्यू है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) का ही वैल्यू आना आएगा। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार t के जगह x रखेंगे तो -x cos x प्लस sin x, t के जगह x पुट कर दिए। अब देखिए माइनस, अब t के जगह 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार t के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, अब t के जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा ना। अब देखिए f(x) = आ गया -x cos x प्लस साइन x, ये आ गया f(x). अब इसको डिफरेंशिएट करके f' निकाल लेंगे। देखिए माइनस x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब cos x को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो f' क्या आ गया माइनस माइनस प्लस x साइन x माइनस प्लस माइनस cos x प्लस cos x, माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल हो गया तो f' आ गया x साइन x,
एक्स साइन एक्स देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, यही अपने लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।